तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारे पास में जो नया इंस्ट्रूमेंट है वो है स्पेक्ट्रोमीटर, और इसका यूज जो कि है बीएससी में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। ये एक काफ़ी डिफिकल्ट सा इंस्ट्रूमेंट लगता है, क्योंकि क्या होता है कि इसके ऊपर एक तो वर्नियर स्केल होता है और एक होता है मेन स्केल। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये है वर्नियर स्केल और ये जो नीचे है ये है मेन स्केल। तो क्या होता है कि इसमें रीडिंग लेने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी जाती है। और इसका काम क्या होता है, हमारे पास में देखिए बीएससी में मैं खास तौर पर बात कर रहा हूँ, हमारे पास में एक प्रिज्म है, तो हमें इस प्रिज्म की जो कि डिस्पर्सिव पावर को कैलकुलेट करना होता है। अब ये डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, देखिए जब हम प्रिज्म को यहाँ पर, ये हमारे पास में क्या होती है, प्रिज्म टेबल होती है। तो हम जैसे ही यहाँ पर रखते हैं और जब यहाँ से लाइट सोर्स इस प्रिज्म से आकर टकराती है तो फिर वो क्या होगी, वो अपने मार्ग से मुड़ जाएगी, यानी कि जो लाइट है उसका डिस्पर्शन हो जाएगा, उसमें विक्षेप हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक मटेरियल के पास में किसी लाइट को मोड़ देने की कितनी क्षमता है, वही जो कि डिस्पर्सिव पावर कहलाती है मटेरियल की। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं। तो ये हमारा जो कि है स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास में मरकरी जो कि है लाइट सोर्स है या लैंप है। अब ये जो हमारे पास में ये आगे का इतना हिस्सा है इसको हम बोलते हैं कोलीमीटर, और इस कोलीमीटर में ये जो यहाँ पे है इसको बोलते हैं फाइंड एंड एडजस्ट स्क्रू। तो इसकी मदद से क्या होता है, इसकी मदद से जो कि है हम फोकस करते हैं उस लाइट के ऊपर जो कि है सोर्स से निकल रही है। तो देखिए ये जो हमारे पास में कोलीमीटर होता है, इसके ठीक जो कि है अपोजिट डायरेक्शन में जो कि ये मरकरी लैंप हमने जला दिया है, इसको आप देख भी सकते हैं। इस तरफ देखिए, अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा तो इसके अंदर जो कि है मरकरी लैंप जल रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये जो कि है क्या लगा हुआ है, तो एक्चुअली में इसका कोई कुछ खास काम नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट के साथ में नहीं लगा होता है। ये मरकरी लाइट को एक्चुअली में कॉन्ट्रास्ट करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि एक ही जगह पर केंद्रित करने के लिए इसको लगाया गया है कि वो लाइट इधर उधर ना फैले। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट की दूसरी तरफ, तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास में ये इंस्ट्रूमेंट है ये क्या काम करता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आपको छेद दिखाई दे रहा होगा, तो ये इसी के अंदर से मरकरी लाइट जो कि है क्रॉस करती है और क्रॉस करके कोलीमीटर के थ्रू आती है। और ये हमारे पास में क्या है, ये है प्रिज्म टेबल। तो जब इसके ऊपर हम प्रिज्म को कुछ इस तरीके से बिल्कुल सामने की सरफेस से रखते हैं, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो प्रिज्म इस्तेमाल किया गया है वो कैसा होता है, वो पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो हमें इसमें देखिए, इसमें दो सरफेस होती हैं जो कि ट्रांसपेरेंट है, बाकी सभी जगह से ब्लर होता है। तो हमें इस प्रिज्म को इस प्रिज्म टेबल पर देखिए कैसा रखना होता है, हम इसको रखते हैं उस जगह, मतलब उस सरफेस की तरफ रखते हैं जहां से वो ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, तो ये आपको खास बात ध्यान रखनी है, बिल्कुल ठीक आपको सामने रखना है ताकि जो कि डिस्पर्शन सही हो। और यहाँ पे ये जो स्क्रू है ये है आपका इस प्रिज्म टेबल को मेंटेन करने के लिए। कई बार आपको इसको ऊपर करना पड़ सकता है, तो आप कुछ इस तरीके से इसको खोल सकते हैं और इसको वापस से यहाँ पे कुछ इस तरीके से टाइट कर सकते हैं। ये रही प्रिज्म टेबल की बात। और उसके बाद में जब कोलीमीटर से जो वेव निकल के आएगी उसके बाद में आपको जो कि है ये हमारे पास में टेलीस्कोप है, इसका यूज करना है। और आप टेलीस्कोप की मदद से जो कि है आप देखेंगे कि एक वेव जो कि है उसमें कितना ज़्यादा डिस्पर्शन हुआ है। तो देखिए अब जो हमारे पास में नई चीज़ है वो है टेलीस्कोप। इसको हम बारीकी से समझते हैं। तो देखो, जब आपको टेलीस्कोप में से आपको जो कि है लाइट का कितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन हुआ है उसको आपको देखना होता है। तो आप देखिए किस तरीके से आप देखते हैं। सबसे पहले जो आपको काम करना है वो प्रिज्म को आपको यहाँ से ध्यान से देखना है कि जो प्रिज्म का जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है वो मरकरी लाइट सोर्स के ठीक सामने होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो कि है प्रिज्म टेबल पर इसको एडजस्ट करके रखा हुआ है। इस प्रिज्म टेबल के ऊपर दो लाइनें यहाँ पे दी गई हैं, आपको इस तरीके से बिल्कुल ठीक सामने रखना है। और प्रिज्म टेबल को मैनेज किस तरीके से करना है, ऊपर नीचे आप किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला जो कि स्क्रू इसको ऊपर और नीचे करता है, ये मैंने आपको इस तरीके से दिखा दिया था। अब देखिए आपको टेलीस्कोप को जो कि ये कई बार जूम करना पड़ सकता है, यानी कि तो आप जूम कहाँ से करेंगे, देखिए जूम के लिए आपके पास में ये वाला जो लेंस है इसको आप यहाँ पे बाहर कर सकते हैं और इसी को जो कि आप अंदर कर सकते हैं। तो इससे जूम इन और जूम आउट होता है।
अब देखिए हमें कई बार टेलीस्कोप की पोजीशन को बदलना होता है, तो टेलीस्कोप की जो पोजीशन है वो इस वाले स्क्रू से बदलती है। यहाँ के इसके ठीक ये नीचे है, तो इस तरीके से ये घूमता है। इसको आप जो कि ये खोल देंगे तो ये घूमने लगेगा, यानी इसकी आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। और आप वापस से इसको टाइट कर देंगे तो ये जो खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। इसके बाद में अब देखिए हमारे पास में नई चीज़ क्या है। तो अब देखिए जब हमने प्रिज्म को इस प्रिज्म टेबल के ऊपर रख दिया है और लाइट सोर्स मरकरी से सीधा निकल के इस प्रिज्म के ऊपर लाइट आ रही है और उसके बाद में जो कि है वो डिफ्रैक्ट हो रही है। तो अब उसको हम देखते हैं इस टेलीस्कोप के अंदर से। तो टेलीस्कोप के अंदर से वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। मैं एडजस्टमेंट करके आपको जो कि दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, ये जो कि है आपको मरकरी लाइट सोर्स जो कि डिफ्रैक्ट होती हुई एक सीधी लाइन में आपको दिख रही है, ठीक है ना। और इस टेलीस्कोप में एक और चीज़ होती है, वो क्या है, आपको क्रॉस वायर को जो कि है इस मरकरी लाइट सोर्स जो आपको ये सीधी डंडी दिख रही है इसके आपको ठीक बीच में रखना होता है। अभी जो कि है क्रॉस वायर हमारा जो कि है इस लाइट सोर्स के ऊपर नहीं है। तो जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो उस प्रैक्टिकल के दौरान आपको इसके ठीक सेंटर में एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो स्क्रू है इसको आपको मैनेज करना है। इस स्क्रू की मदद से जो कि है आप इस टेलीस्कोप को जो कि राइट पोजीशन पर रख सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपको जूम इन या जूम आउट करने की ज़रूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा एक बार आपको सेट करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्रॉस वायर को इस मरकरी लाइट सोर्स पर जो कि है एडजस्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मैंने सेंटर में इसको रखा है। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिकल के दौरान जो कि है इस क्रॉस वायर को, यानी कि ये जो दो लाइन्स हैं उसका जो सेंटर पॉइंट है उसको मरकरी लाइट सोर्स के ठीक सेंटर में आपको रखना होता है। तो ये रही बात जो कि है इतनी टेलीस्कोप की। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बात करते हैं हमारी स्केल की। अब जो अगली चीज़ हमारे पास में है वो है इसका स्केल, जो कि सबसे ज़रूरी इसका पॉइंट्स है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे पास में जो कि है स्पेक्ट्रोमीटर में दो स्केल होते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था। एक स्केल होता है हमारे पास में जो कि है मेन स्केल और दूसरा जो कि होता है वर्नियर स्केल। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे हमारे पास में जो वर्नियर स्केल है इसमें हमारे पास में 60 डिविजन्स हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो कि है यहाँ पे 0 पॉइंट है और 0 से यहाँ तक जो कि है इसमें 60 डिवीज़न हैं, यानी कि वर्नियर स्केल 60 पार्ट्स में जो कि है डिवाइड किया गया है। इसके बाद में हम देखेंगे इसके बिल्कुल ठीक ऊपर जो कि है हमारे पास में है ये मेन स्केल। तो मेन स्केल में 0 अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो 0 को आपको थोड़ा सा इसको घुमाना पड़ेगा। 0 देखिए, 0 आपके पास में यहाँ पे है। 0 की आप पोजीशन देख सकते हैं। तो ये मेन स्केल है, तो यहाँ पे आपकी जो कि है 0 की पोजीशन है। उसके बाद में ये इस 0 से आगे चलना चालू करेगा और ये जो 0 है ये जो कि रीडिंग है ये डिग्री में है। तो ये 0 यहाँ पे 10 डिग्री, यहाँ पे 20 डिग्री और ठीक इसी तरीके से चलते जाएगा और पूरा जो कि है यहाँ पे फिर से जब घूम के आ जाएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 320, 330 और ये लास्ट में 350 और 0 पे यानी कि 360 डिग्री। तो इस तरीके से जो कि है 360 डिग्री का पूरा जो कि है सर्कुलर पाथ है, या जो कि हमारा मेन स्केल है। तो इसके ठीक ऊपर इन्होंने लगा के रखा हुआ है क्या, वर्नियर स्केल। और इन दोनों स्केलों का हमें इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमें जो कि है लीस्ट काउंट फाइंड करना होता है वर्नियर स्केल का, और उसके बाद में मेन स्केल का। उसके बाद में जो कि हम लीस्ट काउंट सिस्टम का फाइंड करते हैं और फिर जो कि है हम जो कि है रीडिंग को जो कि है नोट करते हैं। तो देखिए अब हमें करना क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे हमारे पास में 2 वर्नियर स्केल होते हैं। यहाँ पे ये जो है ये हमारा फर्स्ट वर्नियर स्केल है, इसके दूसरी तरफ हमारे पास में सेकंड वर्नियर स्केल है, जिसको हम V1 और V2 कहते हैं। V1 यानी पहला वर्नियर स्केल और V2 मतलब सेकंड वर्नियर स्केल।
और आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट वर्नियर स्केल है, दूसरा वर्नियर स्केल इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि लगभग 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसको सेट किया गया है। तो हमेशा ही आपको ध्यान रखना है रीडिंग को नोट करते वक्त क्या कि अगर इस तरफ के आप वर्नियर स्केल के कंपैरिजन में, जब मेन स्केल पर अगर आपके पास में सपोज करिए कि रीडिंग 10 डिग्री की है, यहाँ पे आपने देखा कि 10 डिग्री की अगर आपने यहाँ पे रीडिंग को नोट किया, तो ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो आपकी मेन स्केल पर रीडिंग होगी वो कितनी होगी, वो आपकी होगी 190 डिग्री, ताकि 180 का डिफरेंस जो कि हमेशा बना रहे। तो कोई भी आप जो रीडिंग इस मतलब V1 स्केल के रिस्पेक्ट में लेंगे, उसकी रिस्पेक्ट में जो कि उस तरफ 180 डिग्री का जो कि डिफरेंस रहेगा, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि दोनों को 180 डिग्री के अपोजिट डायरेक्शन में रखा गया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले लीस्ट काउंट, तो अब देखिए हमें सबसे पहले फाइंड करना होता है लीस्ट काउंट। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि ये लीस्ट काउंट क्या चीज़ है। देखो लीस्ट काउंट का क्या मतलब होता है, लीस्ट काउंट यानी कि वह मिनिमम वैल्यू जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापी जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना होता है लीस्ट काउंट। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि ये लीस्ट काउंट क्या चीज़ है। देखो लीस्ट काउंट का क्या मतलब होता है, लीस्ट काउंट यानी कि वह मिनिमम वैल्यू जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापी जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में जो कि है मेन स्केल है या फिर वर्नियर स्केल है, तो उसका एक खास लिस्ट काउंट है कि वो इतना इतना माप सकता है, सबसे मिनिमम वैल्यू कि कितना छोटा माप सकता है। जैसे कोई सेंटीमीटर का स्केल है तो वो सेंटीमीटर को माप सकता है, तो ये कहलाता है लिस्ट काउंट। तो अब देखिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है लिस्ट काउंट को कैलकुलेट करने का, कि वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय टोटल वर्नियर डिवीजन। दोनों स्केल हैं, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है कि जो एक मेन स्केल डिवीजन है उसकी वैल्यू कितनी है, और डिवाइड बाय टोटल वर्नियर डिवीजन, जो कि अधिकतर स्पेक्ट्रोमीटर में टोटल वर्नियर डिवीजन जो कि है वो 30 होते हैं, लेकिन हमारे पास में जो कि है 60 है। तो मैं आपको इस वीडियो में जो कि है 30 वर्नियर डिवीजन के रिस्पेक्ट में बताऊंगा, क्योंकि इसको मैंने पहले से करके रखा हुआ है। तो देखिए क्या होता है कि जनरली हमारे पास में जो एक मेन स्केल डिवीजन है, एक मेन स्केल डिवीजन का क्या मतलब है कि हमारे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जो एक मेन स्केल डिवीजन यानी कि क्या, एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा बहुत छोटा सा हिस्सा जो कि मेन स्केल पे है, उसकी जो वैल्यू है वो 1/2 डिग्री यानी कि आधा डिग्री के बराबर होती है, या फिर इसको आप बोल सकते हैं 1 मिनट के बराबर होती है। तो देखिए क्या होता है कि लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल जब हम निकालते हैं, अभी ये मतलब ये आधा डिग्री आया कैसे है, तो ये कुछ इस तरीके से आया है कि 20 जो मेन स्केल डिवीजन है, अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से। तो आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा होगा, एक मैंने पेज जो कि ये दिखाया हुआ है, और उसमें जो कि ये मैंने आपको दिखाया हुआ कि ये इस तरीके से जो कि ये डिवीजन्स बने हुए हैं। तो आप अगर 0 से 10 डिग्री तक जाएंगे तो आपको टोटल 20 डिवीजन्स देखने को मिलेंगे। इस स्केल के ऊपर भी आप देख सकते हैं, मेन स्केल के ऊपर, एक मिनट, इस तरफ यहाँ पे आप देखिए ये जो 0 है, जो मेन स्केल का 0 है, अगर आप इस 0 से बढ़ते हैं 10 डिग्री तक यानी कि यहाँ तक, तो आपको 0 से 10 डिग्री तक टोटल, अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, यहाँ पे अगर आप एक एक करके गिनेंगे तो आपको जो कि 20 डिवीजन्स यानी कि 20 छोटे छोटे भाग जो कि मिलेंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि 20 मेन स्केल डिवीजन में कितना होता है, 10 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से अगर आप जो कि एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू निकालेंगे तो 10 डिवाइड बाई 20 यानी कि 1/2। तो यहाँ से आपको कंक्लूजन क्या निकल गया कि एक मेन स्केल डिवीजन जो कि है वो आधा डिग्री के बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि एक मेन स्केल डिवीजन जो कि है आधा डिग्री माप रहा है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में है दूसरी चीज कि लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। तो देखिए लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि टोटल वर्नियर स्केल में डिवीजन कितने होते हैं, तो ये VSD है यानी वर्नियर स्केल डिवीजन। तो जो कि हमारे पास में 30 जो कि है टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं, और ये 30 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर होते हैं 29 के, 29 मेन स्केल डिवीजन के। यानी कि क्या है कि जब आप देखेंगे कि मेन स्केल डिवीजन के 0 से मेन स्केल डिवीजन के 30 तक
जब आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिविजन्स की बात कर रहा हूँ। तो डिविजन्स जो कि है 29 होते हैं इस पूरे वर्नियर स्केल के। अगर 30 डिवीजन हैं तो 29 के बराबर होंगे। ये आप देख सकते हैं, मैं आपकी स्क्रीन पर जो कि इसको शो करूँगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम 1 जो कि है वर्नियर स्केल डिवीजन की बात करें तो ये आ जाएगा 29/30 मेन स्केल डिवीजन के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ तक आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद में हमें निकालना होता है सिस्टम का लीस्ट काउंट। सबसे पहले हमने मैन स्केल का लीस्ट काउंट निकाला, उसके बाद हमने जो कि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट निकाला, और अब हम सिस्टम का लीस्ट काउंट निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि 1 MSD यानी मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD। तो यहाँ पे देखिए हम 1 VSD की वैल्यू यहाँ पर पहले ही निकाल चुके हैं, डेट इज 29/30। तो वो हमने यहाँ पे जो कि पुट कर दी। तो इसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में जो सिस्टम का लीस्ट काउंट आता है वो 1 मिनट के बराबर आता है। ठीक है, तो सिस्टम का लीस्ट काउंट जो कि ये 1 मिनट के बराबर है, यानी कि इसको हम चाहे तो डिग्री में 1/60 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिग्री में आ जाएगा। अब इसके बाद में हमारे पास में है फाइनल फार्मूला। तो फाइनल फार्मूला जो कि आपको याद रखना है, ये होता है मेन स्केल रीडिंग, यहाँ पे ये रीडिंग, तो ये होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, इससे हमें जो कि है फाइनल जो रीडिंग है वो हमें मिल जाती है।